जब अब्राहम को यह शक रूपी विश्वास हो गया कि अब उसके बेटा नहीं हो सकता, और जब दूत ने कहा कि अगले साल तेरे बेटा होगा, उसने कहा अब मुझसे मजाक ना कर, मेरी पत्नी जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, जिसका मासिक धर्म बंद हो चुका है, अब हमारे संतान नहीं होगी, लेकिन हम परमेश्वर में ही हैं, हम भागे नहीं हैं, हम दौड़े नहीं हैं, हम यहोवा से दूर नहीं हुए, हम अपने देश में वापिस नहीं गए। उसने कहा उन्होंने पराये देश में परदेसी के समान उन दिनों को बिताया जब लोगों की जिंदगी में गवाही नहीं बनती, उनके अपने लोग उन्हें खींचते हैं, पुरानी जिंदगी उन्हें खींचती है, पुराने लोग, पुराने रीति रिवाज, पुराने रिश्तेदार उन्हें खींचते हैं, शैतान उन्हें खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अब्राहम को मालूम हो गया कि मैं जिस परमेश्वर के पीछे चला हूं, यह जीवित परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है, बाइबल कहती परदेसी के समान उसने जीवन बिताया, और उसको एक दिन यकीन हो गया कि अब मेरे बच्चा भी नहीं होगा, तो भी उसने परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी। किन लोगों की जिंदगी में छुटकारा एंटर करता है, किन लोगों की जिंदगी में छुटकारा जाता है? वो लोग जो परमेश्वर को, उसकी योजना को अपने छुटकारे से भी ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी हीलिंग से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी प्रार्थना के उत्तर से कम परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं, उन लोगों की जिंदगी में छुटकारा एंटर करते हैं। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने, जब हम उत्पत्ति 22 उसकी 1 से 13 आयत में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने एक बार अब्राहम को कहा कि जा और फलाने फलाने पहाड़ पर जाके, फिर अब्राहम, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे दिखाऊंगा, वहां उसकी बलि देना। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने उसको बलि देने के लिए कहा, तो बाइबल कहती उसने अपनी पत्नी से भी सलाह नहीं की। उसको मालूम था मैं सलाह मशवरे में पड़ जाऊंगा तो मैं आत्मा से हट जाऊंगा। उसने अपने बेटे को तैयार किया, उसने अपने गधों को तैयार किया, अपने सेवकों को तैयार किया, अपने बेटे को बिठाया, सब कुछ लिया, साथ में छुरी ली और निकल गया। रास्ते में उसका बेटा पूछता रहा कि पिता सारा कुछ हमारे पास है, लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बलि कहां है, होम बलि की भेड़ कहां है? तो उसने कहा बेटा परमेश्वर इंतजाम करेगा उस भेड़ का। उस बेटे को इतना भी मालूम नहीं था कि मैं ही वो भेड़ हूं जो आज कुर्बान होने जा रही। सुनो मेरी बात, जब वहां पे पहुंचा पहाड़ के पास, तो जब उस पे छुरी बढ़ाकर इसहाक के गले को काटने लगा, तो आवाज आई कि अब्राहम अब्राहम, अपने बेटे को मत मार, अपने लड़के पे हाथ मत बढ़ा, क्योंकि तूने जो अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। जब परमेश्वर आपको छुटकारा देता है तो वो आपका कर्जदार नहीं है। परमेश्वर ने कोई आपका कर्जा नहीं देना। अगर उसने आपको अपने पास बुलाया तो वो आपका कर्जदार नहीं है, वो आपका